आज 16 रमज़ान मुबारक है, 16वां रोज़ा है और कल जो आने वाला दिन है 17 रमज़ान मुबारक, जो तारीख़ में एक इनफिरादी हैसियत रखता है, जिसे यौमुल फुरक़ान भी कहा जाता है कि इस दिन वो अजीम जंग कि जिसमें मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में थे और आगे मुकाबले पर जो कुफार थे वो हर किस्म के असलहे से उस दौर के मुताबिक लैस थे। उनके पास बज़ाहिर कब सब कुछ था, मुसलमानों के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसी कुव्वत जो मुसलमानों के पास थी उनके पास ना थी, जो ईमानी कुव्वत है, जिसकी बदौलत मुसलमानों ने ये अजीम जंग, ये अजीम गज़वा अपने नाम किया और कुफार मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। यहां पर आप देखें, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि अबू सुफियान शाम से माल तिजारत का एक काफिला लेकर आ रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बुलाया और फरमाया कि ये अबू सुफियान है जो अपने काफिले समेत वापस आ रहा है, निकलो, शायद अल्लाह तबारक व तआला हमें कुछ अता फरमाए। अब जाहिर है कि ये सुनकर किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि मुसलमानों की तरफ से ये पहल हुई है, क्योंकि कुफार तो एक तिजारती काफिला जा रहा था, तो मुसलमानों को पहल करने की जरूरत क्या थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी और उस वक्त जो तिजारती काफिला जा रहा था वो 40 की तादाद में था। तो अब एक ज़हन में ये सवाल आता है कि मुसलमानों को वहां उनके पीछे जाने की जरूरत क्या थी। अगर ना वो जाते, ना आगे जाकर ये जंग छिड़ती, तो इसका जवाब ये है कि जाने की जरूरत इसलिए थी कि जब बैनुल अक़वामी तौर पर कोई दुश्मन हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन हो, तो दोनों ममालिक एक दूसरे पर अपनी नजर रखे हुए होते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगला मुल्क देखता है कि ये क्या कर रहा है। दोनों ने जासूस भी छोड़े हुए होते हैं, सारी नकलो हरकत देखी जा रही होती है। और यहां पर खास तौर पर यह था कि मुसलमानों को उन्होंने मक्का मुकर्रमा से भी निकाला था, हिजरत करने पर मजबूर किया था, और उसके साथ साथ यह है कि वो मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशों में थे। और इस तरह जो तिजारती काफिले आ रहे थे, इसके जरिए वो मुसलमानों के खिलाफ गोया के एक माल जमा कर रहे थे, एक कमक जमा कर रहे थे कि माल हमारे पास जमा हो जाए और हमारे पास इतनी ताकत हो कि हम फिर मिलकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर सके। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि चलो निकलो, हो सकता है कि हमें कुछ फायदा पहुंचे। और फिर हिजरत के 19 माह बाद ये वाक़या दरपेश हुआ। माह रमज़ानुल मुबारक में हफ्ते के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। पास क्या था? 2 घोड़े, 60 जिरहें, 8 शमशीरें, ये कुल चीजें थी, और 80 ऊंट थे। इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी सहाबा
प्यादा थे, पैदल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा पर, 3 बंदों के लिए एक ऊंट मुकर्रर किया था, सवारी भी हर एक के लिए नहीं है। और उसके बाद ये हुआ कि आपने अपने आप को भी इस उसूल से मुस्तस्ना नहीं रखा। आपके साथ जो 2 सहाबा थे उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह हमारी बारी आपके पास है, आप सवार हो जाएं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, तुम दोनों ना मुझसे ज्यादा कवी हो, ना मैं तुमसे ज्यादा अजज से मुस्तगनी हूं। ये इतनी बड़ी बात आपने फरमाई। जो उसूल की बात है वो रहेगी। इधर अबू सुफियान हिजाज से करीब पहुंचा तो आने जाने वालों से नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक मालूम कर रहा था। उसे बाज सरदारों सवारों ने बताया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। इसने फौरन, एक बंदा है दमदम बिन अमर अल गफारी, इससे मक्का रवाना किया, पैगाम दिया कि वो कुरैश को जाकर कहे कि अपने अमवाल की हिफाजत करें, हिफाजत का इंतजाम करें, क्योंकि हम पर मुसलमान हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ मक्के में आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने यह ख्वाब देखा कि कुरैश पर कोई आफत और मुसीबत आने वाली है। उसने ये ख्वाब अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को बयान किया रदियल्लाहु ताला अन्हु। मक्के वालों ने देखा कि दमदम बिन अमर गफारी की चीखों पुकार सुनी, क्योंकि जब ये आया तो इसने ऊंट की नाक और कान काट दिए, कजावे को उल्टा कर दिया, अपनी कमीज फाड़ डाली। ये इस बात की अलामत थी कि इमरजेंसी है, रेड अलर्ट है। और उसने चीख कर कहा कि अपने इस काफिले को बचाओ जिस पर तमाम मक्के वालों के अम्वाल लदे हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले पर हमला कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम उसकी मदद के लिए बर वक्त पहुंचोगे। सारे जमा हो गए, सारा कुरैश जमा हो गया, अपना मालो मता सारा दाव पर लगा दिया। कहा कि अब मुसलमानों को मिटाना है, अब छोड़ना नहीं है। और मैंने पहले ही कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये पहले ही काम कर रहे थे, अपना माल जमा कर रहे थे, तिजारत में जो फायदा होता वो जमा करते कि हम मुसलमानों के खिलाफ लगाएंगे। अब पता लगा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ उनके काफिले की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। पूरा कुरैश जमा हो गया और फिर हर जानिब से मालो मता जमा किया गया और उन्होंने अज़म किया कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। और कुरैश मक्का की फौज जमा हुई, तादाद 950 थी। उनके पास 100 घोड़े थे जिन पर 100 ज़िरापोश थे और पैदल सवारों के लिए भी ज़िरह थी। उनके साथ रक्स करने वाली कनीज़ें थी जो दफ बजा रही थी, जो शीले गीत गा गा कर उनकी आतिशे गजब को और भड़का रही थी। सो कुरैश का ये लश्कर जर्रार मुट्ठी भर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ रवाना हुआ। अब बड़ा अजीब व गरीब मामला कि दमदम गफारी को भेजने के बाद अबू सुफियान ने क्या किया कि उसने बड़ी सूरत के साथ मुसलसल सफर किया। जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि जो साहिल समंदर के साथ रास्ता मक्के को जाता था उसने बड़ी तेजी के साथ उसे तय किया, इत्मीनान हो गया कि मुसलमानों के हमले से महफूज हो गया है, तो उसने कैस बिन इम्रुल कैस को पैगाम देकर कुरैश के लश्कर के पास भेजा कि अब ये काफिला मुसलमानों के हमले से महफूज है, इसलिए अब इसकी हिफाजत के लिए लश्कर की जरूरत नहीं और तुम लोग वापस मक्का मुकर्रमा चले जाओ। उसने ये पैगाम लश्कर के सिपाही सालार अबू जहल तक पहुंचा दिया। अबू जहल ने कहा कि वापस नहीं जाऊंगा, अब बखुदा हम जरूर देखेंगे और बदर पहुंचकर दम लेंगे और मुसलमानों को सबक सिखाएंगे ताकि आइंदा वो हमेशा हमसे दबे रहें। हर चंद के कुछ मुतहम्मिल मिजाज लोगों ने मना किया कि जब काफिला दूर हो चुका है तो छोड़ दो। उसने कहा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। बड़ा मगरूर और मुतकब्बिर था और कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन अक्सरियत इसके साथ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब जफरान के मकाम पर पहुंचे तो आपको इत्तला मिली कि कुरैश का लश्कर बड़ी तैयारी के साथ अब काफिले के दिफा के लिए आ रहा है। अब सूरत हाल अचानक बदल गई। पहले मुसलमान एक काफिले के लिए जा रहे थे जिसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। अब मालूम यह हुआ कि काफिला तो बचकर निकल गया। मेरे भाई जरा तशरीफ रखें, सफ़ों के दरमियान ना फिरें, तशरीफ रखें। जो पीछे आ रहे हैं तो वो पीछे बैठ जाएं, सफ़ों को फलांगते हुए ना आए। अब काफिला तो बचकर निकल गया। मुसलमानों पर हमला करने के लिए कुरैश का एक अजीम लश्कर जर्रार आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को आगाह फरमाया और इस सिलसिले में मशवरा तलब किया। तमाम सहाबा ने इंतहाई गर्म जोशी से आपके साथ जिहाद करने का अज़म किया। हज़रत मिक़दाद बिन अमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ने जहां जाने का हुक्म दिया है, आप चलिए। हम कौमे मूसा की तरह नहीं हैं कि जो ये कह दें कि आप और आपका रब जाने, हम यहाँ बैठे हुए हैं। या रसूलल्लाह, आप जहां जाएंगे हम आपके पीछे पीछे होंगे। और जिसने कसम उस रब की कि जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, अगर आप हमें बरकुल गमात तक भी ले जाएं तो हम वहां भी आपके साथ जाएंगे और आपके साथ दुश्मन के खिलाफ जंग करते रहेंगे यहां तक कि आप वहां पहुंच जाएं। हजरत साद बिन माज ने रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अगर आप हमें समंदर पर ले जाएं और समंदर में हमें दाखिल होने का हुक्म दें तो खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, आपके कहने पर हम समंदर में भी छलांग मार देंगे, हम वहां भी चले जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। या रसूल अल्लाह, हुक्म कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कलिमात सुने और खुश हुए। क्यों? यहां 313, वहां पर 950, 3 गुना ज्यादा। और फिर जानिसार यहां पर एक अज़म मुसम्मम कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जान आपकी है, ये वजूद आपका है, आप जहां ले जाना चाहे ले जाएं, हम आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और फिर ये हुआ कि फरमाया कि तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह पर गलबा अता फरमाने का वादा फरमाया। बखुदा में इस कौम के मकतूलीन की कत्ल गाहें देख रहा हूं। और आपने बाकायदा अबू जहल, उतबा, शेबा, ये तमाम की कत्ल गाहें बताई कि ये कत्ल गाहें इस मकाम पर इनको मारा जाएगा और यहां पर डाला जाएगा। बदर में पहुंचकर सारे सहाबा थके हुए थे, सो गए। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर एक दरख्त के नीचे नमाजें पढ़ते रहे। उस रात खूब बारिश हुई। मुसलमान जो रेतीले इलाके में खेमजन थे, उस बारिश से वो रेत जमकर पुख्ता हो गई और मुसलमानों के लिए चलने फिरने में आसानी हो गई। और जहां कुफारे कुरैश खेमजन थे वहां बारिश हुई, हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया और उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, ये कुरैश का लश्कर है जो बड़े गुरूर तकब्बुर से चलकर आया है, ए अल्लाह अपनी वो मदद भेज जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ए अल्लाह कल इनको शिकस्त अता फरमा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुब्बे में तशरीफ फरमा थे। अरीश जो आपके लिए एक छतनुमा कुब्बा बनाया गया था और आप उसमें दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह मैं तुझे तेरे अहद और वादे की कसम दिलाता हूं, ए अल्लाह अगर तूने बिलफर्ज मदद ना फरमाई, अपना वादा पूरा ना फरमाया, फिर कभी रोए जमीन पर तेरी इबादत नहीं रहेगी। या अल्लाह मदद फरमा। और आप अपनी चादर को पलटा रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मंजर नहीं देखा गया और अर्ज की या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद क्यों नहीं फरमाएगा, जरूर फरमाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत करीमा पढ़ते हुए निकले, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, सूरह कमर की आयत नंबर 45।
अनकरीब ये जमात पसपा होगी और पीठ फेर कर ये भाग जाएंगे। रात ही को सफबंदी कर दी थी आका अलैहिस्सलाम ने। तमाम मुजाहिदीन सहाबा अपने अपने मोर्चों में डट गए थे। जब मुसलमानों और काफिरों की फौजें एक दूसरे के बिलमुकाबिल थी, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा जबरदस्त खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की इताअत पर बरंगेख्ता किया और उसके अजाब से डराया, और उसका बहुत ज्यादा असर हुआ। जंग का आगाज इस तरीके से हुआ कि काफिरों के लश्कर से असवद बिन अब्दुल असद मुसलमानों के हौज से पानी पीने का बुलंद बांग दावा करके मुसलमानों के लश्कर की तरफ आया, मगर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे मार दिया। जंग बदर में मारा जाने वाला ये पहला काफिर था। ये मंजर देखकर उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा अपने बेटे वलीद के साथ जोशे गजब में मुसलमानों की तरफ आए और ललकार कर कहने लगे कि मेरा मुकाबला कौन करेगा। 3 अंसारी नौजवान उसके मुकाबले में निकले, मगर उसने कहा कि हमारे मुकाबले के लिए हमारी कौम कुरैश के जवानों को भेजो, ये हमारे मुकाबले के नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबैदा, हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भेजा। हजरत अली और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने मद्दे मुकाबिल को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उतबा के एक वार से उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टांग कट गई। हजरत हमजा और हजरत मौला अली, बेटा तेरा बैठ जाए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वो फलांग करना है बराए करम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे जहन्नम का पुल फरमाया है, तो लिहाजा फलांग करना है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मदद को पहुंचे। उनके हमले से उतबा मर गया, लेकिन हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो कि शदीद जख्मी हो चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। और ये आखिरी वक्त था हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उस वक्त रावी कहते हैं कि हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्हें लाया गया, आखिरी लम्हात में अपना रुखसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त गवाही दी कि जब कदमों पर अपना रुखसार रखा और शहीद होने लगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहादत करीब थी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उबैदा, खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि तू अल्लाह की राह में शहीद है। जिसकी मेरे आका गवाही दे कि ये शहीद है, वो शहीद कैसा होगा। और फिर इसके साथ आम हमला शुरू हुआ। दोनों लश्कर एक दूसरे के साथ यानी लड़ाई लड़ने लगे। ये जंग इस तरह जारी रही और इसी तरह जारी रही। इस दौरान 2 नौजवान अभी बड़े नहीं हुए लड़के हैं, हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज, ये आए और इन्होंने किसी से पूछा कि अबू जहल कहाँ है। अल्लाह ताला गुरूर का सर कैसे नीचा फरमाता है, तो किसी ने बता दिया कि ये अबू जहल है। खौत पहना हुआ था, सारी तैयारी की हुई थी। ये दोनों आए और इन दोनों सहाबियों ने, अंसारी नौजवानों ने, हजरत मुआज, हजरत मुअव्विज, इन्होंने अबू जहल पर हमला किया। और कुछ ही देर के बाद लोगों ने देखा कि वो काफिला सालार, वो कुफार का सालार जो गुरूर तकब्बुर का पहाड़ बना हुआ था कि मैं मुसलमानों को नहीं छोड़ूंगा, 2 लड़कों के हाथों मारे जाने के बाद वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। और यहां तक उसके गुरूर तकब्बुर का यह आलम था कि उस वक्त भी कह रहा था कि काश मैं किसी सरदार के हाथों मारा जाता, मैं तो 2 मामूली लोगों के हाथों मारा गया हूं। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि मारने वाले कितने अहम थे कि उन्होंने इस्लाम के दुश्मन को मारा, इस्लाम के दुश्मन को मारा। और मरने वाला ये वासिल जहन्नम हुआ, जो कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा उस वक्त नाफरमान था। फिर इसके साथ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों उमैया बिन खल्फ मारा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी में कंकरियां लेकर कुफार की तरफ फेंकी, फरमाया कि अल्लाह इनके चेहरों को बिगाड़ दे, इनके दिलों को मरूफ कर दे, इनके कदम उखाड़ दे। अब जंग का नक्शा बदल गया और मुश्रिकीन मैदान जंग से भागने लगे।
मुजाहिदीन इस्लाम ने जब ये भगदड़ देखी तो उन्होंने मुशरिकों को अपना कैदी बना लिया। कहते हैं कि सुबह ये गज़वा शुरू हुआ और जोहर के वक्त से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई और कुफार मैदान से भागने पर मजबूर हुए। इस मारके में जो कि 17 रमजान मुबारक में हुआ, ये बरोज जुम्मा वाक़या हुआ। सुबह के वक्त लड़ाई शुरू हुई, ज़वाले आफ्ताब तक जारी रही। सूरज ढलने लगा तो उस वक्त कुफार के कदम उखड़ गए। जंग बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर गिरफ्तार किए गए और कैदी बना लिए गए। मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूंगा कि आज आप देखें कि मुसलमान कितने अरब दुनिया में बसते हैं, तकरीबन कमोबेश 2.25 अरब, ठीक है, और तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन उसके बावजूद कुफ्र की एक ललकार आती है, सब डर कर बैठ जाते हैं, दुबक कर बैठ जाते हैं। वो क्या मामला था कि 313 को लेकर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम निकले। ईमानी कुव्वत थी ना, माह रमजान है और पास कुछ नहीं। मैंने आपको कहा कि 2 घोड़े, 60 जिरहें और अजीबो गरीब मामला 80 ऊंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और निकल खड़े हुए, कुफार से मुकाबला करना है, दुश्मन से मुकाबला कर, डरे थोड़ी, डरते तो दुबक कर बैठ जाते कि या रसूल अल्लाह हम 313 वो 950, यानी 3 गुना ज्यादा हमसे बड़ा लश्कर, हम नहीं लड़ सकते। नहीं नहीं नहीं, किसी एक ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह हम कमजोर हैं, बल्कि सब ने यही कहा कि या रसूल अल्लाह हम आपके जानिसार हैं, अगर आप हमें समंदर में छलांग मारने का हुक्म देंगे तो खुदा की कसम हम देर नहीं लगाएंगे, हम आपके साथ हैं। और सब बेजिगरी से लड़े। उतरना मुसलमानों का काम था, फतह और नुसरत देना मेरे रब अज़्ज़ व जल का काम था, और उसने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे कोई मखलूक नजर नहीं आ रही और तलवार चलते हुए नजर आ रही है, इक़दिम हैज़ूम की आवाजें आ रही हैं, कोई नजर नहीं आ रहा, कुफार कट कर गिर रहे हैं। मैंने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये कौन था, क्या मामला था? फरमाया कि हैज़ूम जिब्राइल के घोड़े का नाम है और खुदा की कसम फरिश्ते भी और खास तौर पर जिब्राइल भी इस जंग बदर में शरीक थे और तुम्हारी तरफ से इसमें शरीक होकर लड़ रहे थे। ये मुसलमान जब उतरा ना 313 होने के बावजूद, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी मदद फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा कि मुसलमानों की नुसरत, मुसलमानों का रौब उन पर आ जाए और वो हैबत ज़दा हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। किसी ने क्या खूब कहा कि 2 घोड़े, 6 जिरहें, 60 शमशीरें पलटने आए थे दुनिया भर की तकदीरें। फजाए बदर को एक आप बीती याद है आज तक, ये वादी नाराए तकबीर से गूंजती है आज तक। वो क्या था? ईमानी कुव्वत थी, अफराद की कमी थी, असलहे की कमी थी, लेकिन ईमानी कुव्वत ऐसी थी कि जिसने दुश्मनों को तेहोबाला कर दिया। आज हमारे पास सब कुछ है, सारी आसाइशात हैं, दुनिया की हर नेमत मौजूद है, तादाद में भी इंतहाई ज्यादा है। मैंने कहा ना कि 2.25 अरब कमोबेश हमारी तादाद है, ठीक है। हमारे पास आसाइशात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी लगती है और वो ईमानी कुव्वत है। हम जरा जरा सी बातों पर गैरों से डर कर दुबक कर बैठ जाते हैं कि हमने कुछ कहा तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हमने कुछ कहा तो ये आलमी ताकतें हमारे पीछे पड़ जाएंगी। अरे कुछ भी नहीं होता। उस वक्त भी ये आलमी ताकतें थी। जब मुसलमानों को ललकारा गया तो मुसलमानों ने, मेरे भाई जरा तशरीफ रखें जरा,
जब आलमी ताकतें उस वक्त भी थी ना, सुपर पावर उस वक्त भी थे, जब उन्होंने ललकारा तो मुसलमान मैदान में आए और मुसलमानों से डरकर वो भागे। तादाद कम होने के बावजूद आलम कुफर हैबत में आ गया। आज हमारी तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी कोई हमसे नहीं डरता, बल्कि हम हर एक से डर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ईमानी कुव्वत की कमी है। याद रखना कि ये मुट्ठी एक हो तो मुक्का बन जाता है, घूंसा बन जाता है, लेकिन ये मुट्ठी अलग अलग हो जाए, ये उंगली अलग अलग हो जाए, तो फिर कोई आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झाड़ू के तिनके सारे जमा होते हैं, सारी मिट्टी साफ कर जाते हैं, लेकिन अगर एक तिनका हो, अलग अलग तिनके हो, तो फिर मिट्टी भी साफ नहीं होती। ए मुसलमानों, यकजान हो जाओ। यकजान जब तक नहीं होंगे तब तक आलम कुफर लर्जेगा नहीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान को एक जगह कहीं तकलीफ पहुंचती है तो दुनिया में दूसरी जगह मुसलमान कितनी ही दूर क्यों ना हो, उस मुसलमान को वो तकलीफ महसूस होती है। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है कि जिस्म में किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुब्तला हो जाता है। तो हम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। दुनिया में कहीं किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो हमें तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार, अब भी क्यों नहीं उतर सकते? लेकिन ईमानी कुव्वत तो लेकर आओ, वो जज्बा तो लेकर आओ, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तवक्कुल तो लेकर आओ कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो क्या वक्त होगा जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरीश पर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जगह की ज़ियारत अता फरमाई है। रब ताला आप सबको भी उस जगह की ज़ियारत अता फरमाए। बड़े वो जो वादी है वो आज भी याद दिलाती है कि यहाँ पर अजीम मार्का हुआ था, यहाँ मार्का हक व बातिल हुआ था, यहाँ पर फुरकान के हक और बातिल वाजे हो गए कि हक कौन है, बातिल कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हक व फतह अता फरमाई। आज भी जब आप वहां पर जाएं तो तसव्वुर जहन में आता है कि किस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरीश पर मौजूद थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर है और आका अलैहिस्सलाम वालिहाना अंदाज में दुआएं कर रहे हैं और ये अल्फाज दिलों को चीरने वाले हैं कि या इलाहल आलमीन, अगर तूने अपना वादा पूरा ना फरमाया बिलफर्ज तो फिर ता क़यामत तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये तेरे नाम लेवा है, ये बेसरो सामानी के आलम में है, इनके पास कुछ नहीं है। अगर आज मदद ना हुई, ये मारे गए, तो फिर रोजे क़यामत तक कोई तेरा नाम लेवा बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कैसी नुसरत फरमाई कि फिर मुसलमानों पर यह करम फरमाया कि उनकी हैबत कुफार पर कायम हुई, फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। लेकिन मुसलमानों ने 313 होने के बावजूद मैदान में उतरे। मैदान में उतरने के बाद मदद होती है। मैं कहूं मैं घर में बैठा रहूं और मेरी मदद हो जाए, ऐसी मदद नहीं होती। मैदान अमल में आना पड़ता है।